Hello friend, my name is Danish Khan. I am D Farm student. I study with Book with Teacher app and book. आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीजेस. Communicable diseases are the illness that spread from one person to another person or from an animal to a person or from a surface or a food. Disease can be transmitted during air travel through. ये ऐसा बीमारी है जैसे कि मुझे है ये बीमारी और मैं अगर अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ तो वो बीमारी उसको भी हो सकती है. इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. वो मेरे साथ आ रहा है, उसको ये बीमारी हो गई. अगर मेरे घर पे एक पेट है, अगर मैं उसके साथ रोज खेलता हूँ, अगर उसको कोई बीमारी है, अगर उसका मैंने कुछ भी जैसे उसका टावेल उसको नहलाया तो उससे जो मेरे को बीमारी हो गई उसे इनडायरेक्ट कांटेक्ट बोलते हैं. तो यहाँ पर कुछ है जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद अ सिक पर्सन, जैसे कि जो बीमार है उससे मेरा डायरेक्ट मीटिंग किया तो मेरे को भी हो गया. रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन सीजिंग और अ काफिंग, जैसे कि कोई बंदा खांस रहा है, अगर उसने फिर उसका जो भी ड्रॉप आया वो सलाइवा मेरे इधर बदन पे टच हो गया तो बीमारी मुझको भी हो सकती है. कॉन्टेक्ट विद ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड, जैसे कि इन सेक्सुअल इंटरैक्शन उसमें भी हो जाता है. ये जैसे कि हम टैटू बनवाते हैं उससे ब्लड का लेना देना ब्लड का हो जाता है इसके वजह से. ब्रीथिंग इन वायरस और बैक्टीरिया इन अ एयर, जैसे कि हम रोज जैसे कि लोकल ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं, कहीं पर भी आते जाते हैं और कोई भी वहाँ पर एयर जैसे कि गंदा है, कोई भी खांस दिया वो फिर हम लोग ने वही सांस ले लिया तो उससे भी हमको हो सकता है. कॉन्टेक्ट विद द कंटामिनेटेड सरफेस और ऑब्जेक्ट, उसके यहाँ पे कुछ पार्ट है जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस, अ टाइप ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट the lungs and other part of the respiratory system. Respiratory diseases may be caused by infection, by smoking tobacco or by breathing in a second hand tobacco smoke, random abstention or other form of air pollution. Respiratory disease including asthma, chronic obstructive pulmonary diseases, pulmonary fibrous pneumonia and lungs cancer, also called the lung disorder, and pulmonary diseases. Intestinal infection, and intestinal infection usually emerges after consuming food or water that is contaminated with the bacteria, pesticides or virus. जैसे कि आजकल हम लोग बाहर कहीं पर जाते हैं, कुछ भी खाते हैं वो ऐसे ही खुला रहता है, फिर हम लोग उसको खा लेता है, उस पर बैक्टीरिया आके बैठा रहता है तो हमें भी हो जाएगा. It is the associated with the fever, abdominal pain, vomiting and frequent डायरिया. ये बीमारी अक्सर जैसे कि कहीं हम लोग खाया तो हमको फीवर हो सकता है, अब्डोमिनल पेन पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आने लगेगी और फ्रीक्वेंटली डायरिया. बच्चों को अक्सर डायरिया हो जाता है, कोई उल्टी सीधी चीज खा लेते हैं तो. बाउल इन्फेक्शन ऑकर मोस्ट कॉमनली इन पीपल विद द वीकर इम्यून सिस्टम लाइक इन चिल्ड्रन, अडल्ट और पीपल विद अ हिस्ट्री ऑफ द क्रॉनिक इलनेस. जैसे कि मैंने बोला ये बच्चों को अक्सर हो जाती है तो यहाँ पे बताएगा ये बीमारी बच्चों को हो जाती है जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको हो जाती है. जैसे कि हमारे दादा उनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है उनको ये बीमारी हो जाता है. आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन, आर्थ्रोपोड बोन डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड बाय द आर्थ्रोपोड members of the invertebrate phylum Arthropod, which including the insect, spider and crustacean. Mosquito, fish, stick, lice and file are the arthropod that usually act as a vector for various pathogens. Transmit from this pathogen to human by the arthropod vector can cause a variety of human disease including malaria, yellow fever, चागास डिजीजेस एंड डेंगू फीवर. हमें मच्छर आके काट लिया, मधुमक्खी आके काट ली, उनका जो पैथोजन होता है वो हमारे बॉडी में जब जाता है तो हमें बीमारी हो सकती है. जैसे कि हो सकता है अपने को मलेरिया हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है और डेंगू हो सकता है. इस तरह की हमें बीमारी हो सकती है. सरफेस बोन इन्फेक्शन, दिस टाइप ऑफ अ ट्रांसमिशन वेयर द ऑब्जेक्ट आर कंटामिनेटेड विद द पैथोजन और द पैथोजन left on the object that play a role in the transfer of the infection diseases. It is mostly found in the wild animal like bat, raccoon, snakes and fox. It can spread to people and pet if they are the beaten or scared by the rabbit animal. ये बीमारी जैसे कि हमें कोई जंगली जानवर ने काट ली, जैसे कि कुत्ता हम घर पे ही पालते, वो भी हमें अगर काट लिया तो उससे भी हमको ये प्रॉब्लम हो सकता है. इस बीमारी जैसे कि यहाँ पर लिखा है बैट, रकून, ये सब कहीं खाएंगे तो हमारे वो ब्रेन में जाके वो तकलीफ देता है. ऐसा बीमारी है ब्रेन इन्फ्लेमेशन. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस उसका शॉर्ट फॉर्म है STDs
और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उसका शॉर्ट फॉर्म है STIs, आर द इन्फेक्शन दैट आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। सेक्सुअल इंटरकोर्स में हमें जो भी बीमारी हो सकती है, जैसे कि द कंटेनिंग इज यूजली वजाइना, ओरल एंड अनल सेक्स, मुंह के थ्रू और भी अदर बॉडी पार्ट के थ्रू ये बीमारी हमें हो सकती है। बट सम टाइम दे कैन स्प्रेड थ्रू अदर इंटरमेट फिजिकल कॉन्टेक्ट। दिस इज बिकॉज सम STDs लाइक HERP एंड HPV आर स्प्रेड बाय स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। कुछ बीमारी है जो हमें स्किन से, कोई और का स्किन हमें हमारी बॉडी पे अगर टच हुआ तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। तो आई होप गाइस आप लोग को मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।